सहा परम तत्व पदिंदिपौ नमो सिद्ध शुभाव गुरु देश है गुपति रुई गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थि गुरु संसार निवार धम्म चुतौ जनवरि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भविचूम महमल ज्ञान पर लो एक को गुरु को धर्म को साची को धर्म नमस्कार। अर्क ध्रुव शमो शरणितिपन्न जयवंत अर्क ध्रुव शमो शरण पन्नि जयवंत अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्नि जयवंत अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्नि जयवंत अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न 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 जयवंतो जयवंतो जयवंतो। कितना विषय चल रहा है? आत्म साधना अर्थात जीव साधना, आत्मा की साधना करना चाहिए, अर्थात तत्व को अपनी दृष्टि में साधना चाहिए। तो यह जो जीव अपनी दृष्टि में तत्व को साधना चाहिए, जिसे तत्व की रुचि है, जो जीव अपनी दृष्टि में तत्व को साधना चाहिए, जिसे यथार्थ में तत्व की रुचि है, तत्व शुद्ध आत्म तत्व की रुचि, शुद्धात्म में अपने आत्मा की रुचि है, वह जीव भी नाना प्रकार के संस्कारों को तोड़ उन संस्कारों को संकल्प कल्प आदि आदि जितने भी संस्कार मन के वचन के सभी संस्कारों को एक आवाज कहीं से निकल रही है, कहां से आ रही है? पीछे से। जो भी जीव शुद्ध तत्व श्रद्धा करते, अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा करते थे, वो जीव स्वभाव को साधना, अपने वीतराग में दर्शन ज्ञान उपयोग में अपने स्वभाव को साधना, मैं दर्शन में रूप वाला हूँ, मैं ज्ञान में रूप वाला हूँ, शुद्ध वीतराग स्वरूप में रस, इसे अपने आत्म स्वभाव को साधक साधना चाहिए। तो अपने स्वभाव को साधने के लिए वह नाना प्रकार के ना साधन अपनाता है। क्या साधन अपनाता है भैया? तो साधन अपनाता है कि भैया विकल्पों को तोड़ता है। विकल्पों को तोड़ता मतलब जो अनादिकालीन राग देश के संस्कार है, उसके अंदर में राग के, द्वेष के, मोह के, अपनत्व के, ममत्व के, ये सारे संस्कारों को तोड़ता है। हाँ है ना कि संस्कारों को तोड़ने का नाम ही साधना। और संस्कारों को तोड़ के जो अपना निर्विकल्प दर्शन उपयोग है, निर्विकल्प अपनी जो वीतराग चेतन शक्ति है, इसका वेदन करता अपने ज्ञान।
और इस शुद्ध भाव का वेदन ही मोक्ष का मार्ग। जितना शुद्ध भाव प्रकाशित है, जितना शुद्ध भाव प्रकट है, बस उतना ही मुक्ति का। देखो, राग भाव, देश भाव, मोह भाव, कर्तव्य भाव, ममत्व भाव, ये सब आवरण भाव काय पे आवरण डालते कहने लगे, आत्मा की प्रकट दर्शन ज्ञान में चेतना को व्यक्त होने में आवरण डालते। तो इन भाव से परे जो आत्मा शुद्ध भाव स्वरूप है, वो शुद्ध भाव स्वरूप को प्रकट करने का नाम से शुद्ध भाव क्या है आत्मा का? आत्मा का जो निर्दोष दर्शन और ज्ञान में स्वरूप है शुद्ध। इसे अपन ने आज सुबह स्पष्ट भी किया था कि आत्मा स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान प्रकट पर्याय में भी मति और शुद्ध ज्ञान में शुद्ध प्रकाश है। उसमें दर्शन उपयोग भी शुद्ध है, निर्विकल्प है। उसमें प्रकट होने वाली पर्याय ज्ञान उपयोग में जो मति शुद्ध ज्ञान है वो भी शुद्ध। आत्मा के जो प्रकट पर्याय है उनमें अशुद्धि नहीं है। तो भैया फिर अशुद्धि कहाँ आती है? अपन ने स्पष्ट ये निष्कर्ष निकाला था कि मोहिनी कर्म के आवरण के कारण से या राग देश विकारों के कारण से ये जीव आत्मा मलिन दिखाई देता है नहीं। इस जीवात्मा के द्रव गुण पर्याय में मलिनता उस समय दिखाई देती है जिस समय जीवात्मा इन विकारों का संग करता है, अर्थात राग देश आदि भाव में तन्मय होता है। तो अब जीव क्या कर रहा है? जीव क्या करना चाह रहा है? जीव को क्या करना, खत्म करना है? जीव को विकार खत्म करना है। विकार खत्म करना है मतलब ये, अर्थात उसे मोहिनी कर्म से अपना पिंड छुड़ाना है। क्यों मोहिनी कर्म से पिंड क्यों छुड़ाना है? इसलिए छुड़ाना है क्योंकि मोहिनी कर्म के कारण ही उसकी जो प्रकट ज्ञान भाव चेतना है, मति विशुद्ध ज्ञान रूप दर्शन उपयोग में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन उपयोग रूप जो उसकी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में जो उसकी भाव चेतना है, इन लगे वो तो शुद्ध है। देखो ये शुद्ध है मतलब ये जीवात्मा की जो चेतन में शक्ति है वो पूर्ण शुद्ध है। जब जीव चक्षु इंद्रिय के विषय का अवलंबन लेता है और उनमें राग देश करता है, तब इसका भाव जो इसका क्षयोपशम भाव है तब वह शुद्ध होता है। और यदि ये जीवात्मा चक्षु इंद्रिय का आश्रय ना ले, राग देश आदि विकार परिणाम इसके अंदर से उत्पन्न ना हो, तो आत्मा का क्षयोपशम जो प्रकट भाव है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और उपयोग, ये अशुद्ध कहाँ हो सकता? अब आपको ये बात इस समझ में नहीं आई। आत्मा ये आत्म शक्ति जो चेतन शक्ति है, ज्ञान दर्शन उपयोग में जो आत्मा है, ये अपने ज्ञान स्वभाव से प्रकाशित, अपने शुद्ध ज्ञान प्रकाशित। तो जो शुद्ध प्रकाश अपने ज्ञान स्वभाव से, जो चित्त प्रकाश अपने ज्ञान स्वभाव से उदित हो रहा है, वो ज्ञान स्वभाव जैसा ही है, शुद्ध है। तो भैया अब वो ज्ञान स्वभाव जैसे ही शुद्ध है तो हाँ, तो जैसा ज्ञान स्वभाव है उस प्रकट ज्ञान स्वभाव की, उस प्रकट दर्शन स्वभाव की पर्याय है दर्शन उपयोग क्या? ये दर्शन उपयोग के 4 भेद, ज्ञान उपयोग के 4 भेद, 5 भेद। भैया ये उन ज्ञान स्वभाव से प्रकट आत्मा की ही विशुद्ध विशुद्ध चेतना का प्रकाश है। विशुद्ध विशुद्ध चेतना का, अशुद्ध चेतना का नहीं। राग देश विकार में चेतना का नहीं। राग देश विकार में चेतना में तो जीव बाद में, जब मूल जीव जब बाद में इंद्रियों का आश्रय लेता है तब ये चेतना विकार में होती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि ये जो क्षयोपशम ज्ञान है ना, जीव का क्षयोपशम ज्ञान, ये अशुद्ध है तब तक ही जीव का संसार। यदि आपने अपने क्षयोपशम भाव की शुद्धि पे ध्यान दिया तो आपको क्षय समय दर्शन, अर्थात ये जो राग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, जो मिथ्या मान्यताओं में जो रति हो रही है ना, ये आपने विकार, मोहिनी कर्म का विकार हटा दिया तो कहने लगे आपको शुद्ध स्फटिक मणि के समान अपना मति शुद्ध ज्ञान में जो चेतन प्रकाश हो रहा है, कहने लगे वो अभी आली विशुद्ध क्षयोपशम में बदल जाए, विशुद्ध क्षयोपशम भाव हो जाए। विशुद्ध क्षयोपशम भाव मतलब भैया जहाँ राग देश आदि विकार का उदय ना हो, अर्थात जहां जीव राग और देश विकारी भाव से जुड़े रहे, वो क्षयोपशम भाव से। तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं भैया? अपन यहाँ मूल बात की चर्चा कर रहे हैं
कि आत्मा की जो दर्शन और ज्ञान में चेतना है वो शुद्ध उपयोग में है। हमने पहले भी हजारों बार इस चर्चा को लिया, लेकिन उस समय ये प्रमाण नहीं थी, अर्थात अनुभव प्रमाण नहीं थी। एक यानी कि पहले ये जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता स्वीकारता करके कहते थे क्या कि आत्मा का उपयोग सदैव शुद्ध है, शुद्ध उपयोग में आत्मा है, आत्मा का उपयोग कभी अशुद्ध होता ही नहीं। ठीक है भैया। अब जब दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग की गहराई से अपन जाके जब सत्य को देखते हैं तो वास्तव में आत्मा का उपयोग शुद्धि ही है। आत्मा शुद्ध दर्शन ज्ञान उपयोग में है, में ही है भैया। जब ये आत्मा शुद्ध दर्शन ज्ञान उपयोग में है तो ये मलिन कब हो रहा है ना भगवान आत्मा? ये मलिन सिर्फ उस घड़ी होता है जिस समय इंद्रिय का आश्रय होता है। एक उदाहरण समझा, जैसे कि आपने चक्षु इंद्रिय का आश्रय लिया, शायद हमने कल ही समझाया। आपने जैसे चक्षु इंद्रिय का आश्रय लिया तो आपको चक्षु इंद्रिय में दिखने वाले जितने भी पदार्थ दिखे, अब उन सारे पदार्थों में जो आप धारणा करते हो माता पिता की राग देश से, सावधान आत्मा, इन चक्षु इंद्रिय का आश्रय लेते ही जैसे ही आप अच्छे बुरे की धारणा करते हो, राग देश की धारणा करते हो, अपना तो ममत्व की, मेरे तेरे परायेपन की जैसी धारणा करते हो, एक इंद्रिय के विषय से बता रहा है, सिर्फ चक्षु इंद्रिय के विषय से। जैसे ही आप इस इंद्रिय के अवलंबन से आप धारणा करते हो, नाना प्रकार की धारणा करते हो भगवान आत्मा, वैसे ही उन धारणाओं से विकार उत्पन्न होता है। क्यों? चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म के उदय से आपको क्या मिला भैया? चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म के उदय से आपको चक्षु इंद्रियों का क्षय अवसर मिला। चक्षु इंद्रिय का क्षय अवसर मिला मतलब ये आंखों से जितना भी दिख रहा है ये आपका क्षय अवसर ज्ञान ही तो है। देखो क्षय अवसर ज्ञान किसे कहते हैं अच्छे से। ये आंखों से जितना भी तुम्हें दिख रहा है, ये आंखें देख के जितना भी ग्रहण कर रही हैं, ये सब अपना क्षय अवसर ज्ञान है। मतलब अपने को चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म की कृपा है वर्तमान में कि जितनी देर आंखें खुली हैं उतनी देर अपने को सारा क्षयोत्सव रूप संसार ग्रहण हो। और अब अपन इस दिखने वाले क्षयोत्सव रूप संसार में अपन क्या कर रहे हैं? ज्ञान के क्षयोत्सव में झलक रहा है सारा संसार। चक्षु इंद्रिय के दर्शन उपयोग में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के क्षयोत्सव में झलक रहा है सारा पूरा का पूरा संसार। तो भैया अब देखो, स्पष्ट देखो कि ये आंखों से जो झलक रहा है पूरा संसार, जितना भी झलक रहा है, ये क्षयोत्सम भाव है। आय का तो कौन सा भाव है? ये क्षयोत्सम भाव कहाँ से आया? कर्म का आवरण होने से इतना ही प्रकाश, कर्म का आवरण भाव ढलने के कारण से दर्शन का इतना ही प्रकाश बचा है, ज्ञान का इतना ही प्रकाश बचा है। लेकिन ये है दर्शन का ही प्रकाश, ये ज्ञान का ही प्रकाश। अब ये मलिन कब हो रहा है? जब जीव इन सारे पदार्थों को देख के, इन चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिए देखे हुए पदार्थों का आश्रय लेके इस चक्षु इंद्रिय का आश्रय लेके जब जीव इन पदार्थों में राग देश और मोह अपना, तब ये सारा संसार विकृत हो जाता। मतलब ये अर्थात ये सारा क्षयोत्सम भाव जो है वो विकृत होना, मेरा अपना, पराया, कर्ता, भोक्ता, अपनापन, परायापन, ये सारे विकार परिणाम तत्काल उत्पन्न होने लगे। झलकन शक्ति में कोई दोष नहीं है। ये बात आपने को सिद्ध करो आप कि जो क्षयोत्सम भाव रूप झलकन शक्ति है उसमें कोई दोष नहीं। क्षयोत्सम शक्ति बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन उस क्षयोत्सम शक्ति को अशुद्ध करने वाला है ये जीव की पर्याय रुचि। उस क्षयोत्सम शक्ति को अशुद्ध करने वाली है जीव की राग देश की वृत्ति। उस आत्मा के क्षयोत्सम की वृत्ति को मलिन करने वाला है ये जीव का अपना संस्कार। कौन सा संस्कार भैया? राग का, मोह का, देश का, अपनत का, ममत का, कर्तव्य का। ये जो संस्कार है, पर पर्यायों का जो रस है, ये पर पर्यायों का रस है जीव को जो विकार उत्पन्न कर रहा है। पर पर्याय की दृष्टि है जो जीव में विकार उत्पन्न कर रही है। जीव के ज्ञान में, जीव के दर्शन में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, वो विकार उत्पन्न हो रहा है एक कारण से, और वो कारण है, सिर्फ एक कारण है, वो कारण है भैया स्वयं के अंतर में राग देश, और कोई कारण। सिर्फ राग देश के कारण से विकार हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, और नहीं तो आत्मा तो स्फटिक मणि के समान प्रकाश वाली चेतन। आत्मा के गुण भी
स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान चेतन शक्ति है। दर्शन ज्ञान में आत्मा की चेतन शक्ति अनंत काल से शुद्ध रूप ही प्रकाशित हो रही है। ये जो शुद्ध रूप प्रकाशित हो रही है, तो वो शुद्धता जानने में क्यों नहीं आ रही? चेतन आत्मा, जो शुद्धता को जानने की रुचि कहाँ है? तो जो शुद्धता को जानने की रुचि कहाँ है? तू तो अपने संस्कारों में उलझा रहता है, कहीं शुभ संस्कारों में, कहीं अशुभ संस्कारों में। तो जो शुद्धता को जानने की रुचि कहाँ है और शुद्धता को अनुभव करने की रुचि कहाँ है? तो शुद्धता को ग्रहण कहाँ करना चाहता है? ये अपनी भावना बता। जीवात्मा, तो उस शुद्धता को, उस चैतन्यमय प्रकाश को, चिद्ध प्रकाश को ग्रहण कहाँ करना चाहता है? तो अपनी रुचि तो बता। तेरी रुचि तो पुण्य में, पाप में, इंद्रिय के विषयों में, कर्तव्य के परिणामों में, भोक्तत्व के परिणामों में, नाना प्रकार के संस्कारों में, और संस्कार भाव को ही शुभ अशुभ संस्कारों को पलटने में, निमित्त निमित्ताधीन संयोगों में ही तेरी दृष्टि लगी हुई है। तेरी दृष्टि इन निमित्त से और इन निमित्तादि संयोगों से परे होकर ही अपने सिद्ध प्रकाश में वितराग तत्व का बोध, तुझे कहाँ लग रही रुचि? तेरा कहाँ जाग रहा पुरुषार्थ अंतरात्मा की ओर कि देख देख देख, अभी इस पल तेरा दर्शन उपयोग, चाहे चक्षु दर्शन हो चाहे आशिक दर्शन, दोनों दर्शन शुद्ध है, नहीं तो उनकी ओर कहाँ ध्यान दे रहा कि हमारे भाई दर्शन उपयोग हमारे शुद्ध है? तू उस क्षणिक होने वाले दर्शन उपयोग को कहाँ पकड़ पा रहा? तू क्या पकड़ रहा भैया? तू तो पकड़ रहा है ये विकल्प रूप जानने में। तुझे अपनी चेतन शक्ति की भावना ना होने से, राग देश अशुद्ध विकारी भाव में निरंतर तन्मयता होने के कारण से, पर पर्याय परिणाम की रुचि होने के कारण से, तो निरंतर संस्कारों को, इंद्रिय विषयों को और पाप विषय कसाय आदि ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, चक्षु आवरण, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण आदि आदि इन विकार कर्मों को पकड़ रहा है। तो विकार आवरण आवरण भाव को देख, जो आवरण भाव है ना भैया, जो आवरण भाव प्रकट हो रहा है तेरे अंदर से, एक के बाद दूसरा आवरण, तीसरा आवरण, चौथा आवरण, ये इतने सारे आवरण भाव है, इतने सारे आवरण भाव का उदय चल रहा है भैया इस समय। क्या कर रहा है जी? पहले आवरण भाव का जो क्षय प्रकट हो रहा है आवरण भाव से, फिर उस आवरण भाव रूप क्षय में उन इंद्रिय विषयों में, उन पुद्गल विषयों में क्या ना, अपनत्व, कर्तव्य, ममत्व, राग देश विकार, सुखी दुखी, इष्ट अनिष्ट, ये नाना प्रकार की धारणाओं को जन्म देके क्या कर रहा भैया? अशुद्ध क्षय संभाव में अब तेरा निर्माण हो जाएगा। कभी नहीं होगा चेतन आत्मा। तो कितने स्वभाव चिल्ला ले, कितने स्वभाव चिल्ला ले, जब तक तुझे वो निर्विकल्प वीतराग शक्ति दर्शन उपयोग में अपना वीतराग तत्व स्वयं सहानुभूति में पकड़ में नहीं आएगा, और स्वयं जब तक तो उसकी अंतर स्वभाव की रुचि से मात्र स्वभाव मात्र के लिए स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान, तो उस ज्ञान दर्शन में चेतन शक्ति अभेद आत्म तत्व के लिए जब तक तू उद्यमी नहीं होगा अपने शुद्ध उपयोग के लिए, तब तक तुझे तीन काल में भी ममल स्वभाव में अपना वितराग पद मिलेगा नहीं। क्यों? तो तुझे उसकी रुचि नहीं, तुझे उसकी रुचि नहीं है चेतन आत्मा। आचार्य तारण स्वामी जी का ममल शब्द मालूम कहाँ से निकला? दर्शन उपयोग से निकला। क्यों? क्योंकि जहां उन्होंने दर्शन उपयोग में झांका वहां उन्हें कोई मल ही नहीं दिखाई। अब पकड़ में आता है इस शब्द की क्या? जहां उन्होंने दर्शन उपयोग में झांका, मल 32 में जहां उन्हें अंतर आत्मा का निर्विकल्प दर्शन दिखाई दिया, जहां उन्हें दर्शन उपयोग में झांका, तो उन्हें उस दर्शन उपयोग में कोई मल ही नहीं दिखाई दी। फिर उस दर्शन उपयोग सहित जो ज्ञान उपयोग हुआ, मति ज्ञान, उसमें भी उन्हें मल दिखाई नहीं दिए। तो उस मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता, उसमें जो ज्ञान हुआ उसमें भी कोई मल दिखाई नहीं दिए। तारण स्वामी कहते मल, अरे ना दर्शन में मल है, ना ज्ञान उपयोग में मल है, लेकिन जब दोनों जगह मल नहीं है तो आत्मा तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशन ममल चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है। भूत वर्तमान भविष्यति ना मल अस्ति, इसमें भूत वर्तमान और भविष्य में कभी मल था ही नहीं, जैसा ममल चिद्रूप चेतन में आता। अब पकड़ो गुरुदेव की बात, गुरुदेव के अंतर अनुभव से सिद्ध इस चैतन्य प्रकाश में ज्योति को पकड़ो। कहाँ पकड़ पाओगे? रुचि नहीं। रुचि तो गोरख धंधे की है ना, संसार की, राग देश की, ये करो वो मत करो, यहाँ जाओ वहां मत जाओ, ऐसा उठो वैसे मत उठो, वैसे खाओ वैसे मत पियो।
है ना। रुचि तो संयोग की है ना, संयोग की। तुम्हारी नजरें तो तुम्हारी अंतर की रुचि तो ये ना निमित्ताधीन दृष्टि में फंसी हुई ना, निमित्त में फंसे हुए हो। अब तुम्हें मौन स्वभाव का रहस्य कैसे पता? तुम्हें ऐसा प्रकाशवान अंतर ज्योतिर्मय जो दिव्य प्रकाश चेतन ज्योति में जो स्वभाव है वो तुम्हें अनुभव में कहाँ आएगा? क्योंकि अनुभव उस दिव्य दिव्य केवल ज्ञान में ज्योति का अनुभव करने के लिए मात्र स्वभाव मात्र रुचि चाहिए, और वो भी मनमानी स्वभाव की रुचि नहीं, जैसी सर्वज्ञ ने कही वैसी। वो रुचि भी मनमानी रुचि है जीव को भैया, जहाँ मन लगता है बस वहां रहना, जहाँ मन नहीं लगता वहां नहीं रहना। मनमानी रुचि, मनमानी रुचि नहीं। जहाँ सर्वज्ञ वीतराग भगवंतों का शुद्ध वीतराग में अपना प्रकाश जगमगाते हुए अंतर ज्योति, जगमगाता हुआ अंतर ज्ञान का शोर जगमगाता हुआ मिल, उसकी रुचि कहाँ है? अच्छा बताओ, देखो लो हम सिद्ध करके बता दे रहे हैं कि आत्मा का जो ज्ञान और दर्शन भाव है, जो ज्ञान स्वभाव से प्रकट हो रहा है, वो दर्शन उपयोग भी शुद्ध है, वो मति ज्ञान भी शुद्ध है, और शुद्ध ज्ञान भी शुद्ध, वो छह संभाव पूर्ण शुद्ध है। लो करके बता दो अनुभव, हाथ पर रख के दिखा दे रहे हैं हम कि आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव से जो ज्ञान का गुण प्रकट हुआ है, आत्मा का जो गुण है उस गुण से जो ज्ञान की पर्याय निकल गई है, वो ज्ञान की पर्याय एकदम चिद्रूप शुद्ध मति शुद्ध ज्ञान में प्रकाश में इस स्फटिक मणि की ज्योति में स्वयं प्रकाश में प्रस्फुटित हो रही है। उस प्रकाश में ज्योति में एक क्षण के लिए विकार करके दिखा दो अनुभव भाई। ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? भैया आज तक आत्मा की ऐसी रुचि नहीं लगी, दर्शन उपयोग में ज्ञान में उपयोग को में आत्मा को पकड़ा ही नहीं, फिर काहे को पकड़ता रहे? ये विकार कर्म विकारों पकड़ते रहे। ऐसे विकार, ये संस्कार ऐसे, ये संस्कार ऐसे, यहाँ ऐसा वहां वैसा, ये ऐसा वो वैसा, नाना प्रकार के उपद्रव में ऐसे लगे रहे कि इन उपद्रव के बीच में अपनी निर्विकल्प आत्मा को भूल। जहाँ विकार ना है, जहाँ कर्म ना है, जहाँ कालिमा ना है, जहाँ पर पर्याय परिणमन ना है नहीं है, तुम ऐसे निर्विकल्प आत्मशक्ति को भूले हुए चेतना। भैया जैसे निर्विकल्प अपने निराकार चैतन्य आत्मशक्ति को विस्मृत करके बैठा है, ये वही तो अज्ञानी है, वही तो संसार में यात्रा करने वाला जीव, जिसे अपने शुद्ध बुद्ध होने का बोध है, जिसे अपने दर्शन ज्ञान में उपयोग की पकड़ नहीं है, जो अपने मति शुद्ध दर्शन उपयोग मति शुद्ध ज्ञान में इस समय प्रकट पर्याय में अभी अपने प्रकट क्षयोपम भाव में भी शुद्धता को नहीं देखता, जो शुद्धता को नहीं देखता बल्कि कुमति अर्थात कुशुद्ध और कुमति ज्ञान से जो पर पर्याय में लगा रहता है। भैया तो जीव का कैसे हित होगा बता? ये कुमति कुअब्धि हो क्यों रहे हैं? ये हो रहा है तुम्हारी मिथ्या धारणाओं से, तुम्हारे मन माने तरीके से आचरण करने से। तो मन माने तरीके से आचरण कर रहा हो संसार में, इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में, राग द्वेष मोह में, अपनत्व में मन माने तरीके से आचरण कर रहे हो। तुम्हें अपने निराकार निरवलंबन शुद्ध वस्तु स्वभाव अपने चेतन में वीतराग तत्व का बोध नहीं। मैं तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान बुद्ध स्वरूप आत्मा, जब इसका बोध नहीं है, मन माने ढंग से आचरण कर रहे हो, संसार की रुचि है, इस वीतराग में तत्व को पीने की भावना नहीं है, इस वीतराग में तत्व के अनुभव करने के लिए तुम्हारे अंतर हृदय से तुम्हारी अंतर ज्योति जगमगाती नहीं है। क्या हो? वीतराग में तत्व आत्मा, मेरा चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा, तुम्हें इसकी रुचि नहीं लगती? अपने चिद्ध प्रकाश में अपने अंतर बाहिरंग स्व प्रकाशी आत्मा, अंतर बाहर दोनों तरफ चिद्ध प्रकाश में जो प्रकाशित हुआ, जिसको किसी से ना राग है, ना किसी से द्वेष है, न किसी से मोह है, न किसी से ममत्व है, न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से कोई कष्ट है, न किसी से कोई आकुलता है। जो चिद्ध ब्रह्म मात्र शक्ति है, चेतन मात्र जो प्रकाश है, ज्योति है, बस मात्र प्रकाश है, जिसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। जो दर्शन ज्ञान में अभेद प्रकाश है, जो अपने ही आत्म स्वरूप में आत्मा मात्र है बस। क्या ऐसे चिद्ध प्रकाश में अपने चेतन ज्योति को देखते हो? क्यों? क्योंकि यही ममले ममल स्वभाव है, यही ममले ममल स्वभाव है
जहां तीन काल मल नहीं मिलेगा। सुन रहा है भगवान आत्मा, यही अपना दर्शन ज्ञान उपयोग में जो वितराग शुद्ध वितराग तत्व है, यही वो ममले ममल स्वभाव है जहाँ तीन काल मल नहीं मिलेगा भैया। फिर मल मिलेगा कहाँ? ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण आदि से जो प्रकट पर्याय है, चक्षु आवरण, चक्षु इंद्रिय आवरण, अचक्षु इंद्रिय आवरण, यहाँ मल मिलेगा। तू मती कुछ तू अवधि कहना, यहाँ मल मिलेगा। आवरण भाव में आवरण भाव मिलेंगे चेतन आत्मा। आत्मा तो अपने द्रव गुण और पर्याय से निरावरण प्रकाश में, निरावरण प्रकाश में प्रकाशित। आवरण भाव में आवरण मिलेंगे भगवान जी, चैतन्य में आवरण नहीं मिलेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप भैया? हम क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कह रहा है, गुरु महाराज कह रहा है भगवान। हाँ, अपने चैतन्य में ऐसे वीतराग तत्व की रुचि लगा लो, अब तो लगा लो। इतना सुनने के बाद भी इतना निर्विकल्प अंतःकरण में प्रकाशमान होता हुआ यदि वो निर्विकल्प चैतन्य में परमात्मा तुम्हें नहीं दिखाई दिया, चेतन आत्मा फिर क्या दिखाई? तुम्हें वो शुद्ध बुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप यदि वो अंतर आत्मा यदि वो नहीं दिखाई दिया तो फिर क्या दिखाई दिया? अंतर आत्मा से जो चिद्ध प्रकाश पे अपने स्वभाव को देखते लो। अंतर से जैसे शाश्वत सुख सुख स्वरूप अपने परमात्मा प्रकाश को देखते हो चेतन आत्मा, अरे इसकी रुचि लगा, इसका नाम मोक्ष मार्ग। ऐसे स्वभाव में ढलोगे ना तो संस्कार अपने आप टूट जाएंगे। अभी तुम राग देश के संस्कारों को बुद्धिपूर्वक तोड़ तोड़ के परेशान हो, लेकिन ना राग का भाव खत्म हो रहा, ना मोह की वेदनाएं खत्म हो रही। तुम देखना लोगों की राग की वेदनाएं खत्म नहीं होती, मोह की वेदनाएं खत्म नहीं होती। कितना ही कर लो, कितना ही सुना ले, कितना ही सुन लो, राग और मोह की वेदनाएं खत्म नहीं होती। पता है राग और मोह की वेदना किसी खत्म होती है? इसका दर्शन मोहांत का क्षयोपशम हो जाए, उसकी होती है। जिसका दर्शन मोहांत यानी कि उपशमित हो, क्षयोपशम हो उसके अंदर दर्शन मोहांत, उसकी राग देश की वेदना है। क्यों भैया ऐसा क्यों? राग देश की वेदनाएं खत्म होती, इसका प्रमाण बता। गुरु माची की कवल 32 गाथा ले आओ, गाथा नंबर 9। दर्शन मोहन विमुक्तम रागम दोषम च विषय गल्यम च। जैसे जीव दर्शन मोहन से मुक्त होता है, दर्शन मोहन रूप कर्म की प्रकृति से मुक्त होता है, तो उसके बाहर के संयोग रूप राग देश रूप विषय गलने लगता है। ये नियम ही है कि जब तक जीव दर्शन मोहन से मुक्त नहीं होगा, उसकी राग देश की वेदनाएं संवेदनाएं जैसे उसके राग देश के परिणाम के भाव वैसे के वैसे। क्या कहना चाहते हैं अपन? गुरुदेव ने नीचे कह दिया, ममल स्वभाव वर्ण, कुछ विकल्प मत करो। क्या करो भैया? कुछ विकल्प मत करो, तुम तो ममल स्वभाव को, और ये ममल स्वभाव तुम्हारे सामने झलक रहा, स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान मतिष्व ज्ञान में अपना चिद्रूप चेतन तत्व, निर्विकल्प आत्मशक्ति। भैया जब आत्मा की दर्शन उपयोग में शक्ति निर्विकल्प है, भगवान जी ज्ञान उपयोग में विकल्प कहां से आएंगे? लेकिन उसको नहीं आएंगे जिसको आत्मा प्रिय होगा, वो आत्मा शक्ति को देखे। और जिस जीव को आत्मा प्रिय नहीं होगा, आत्मा इष्ट नहीं लगेगा, तो आत्मा की शक्ति को नहीं देखेगा, फिर वो आंखों से जो दिख रहा है उसको देखेगा। जिस जीव को आत्मा प्रिय है, आत्मा इष्ट है, तो आत्मा को देखेगा कि देखो 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 मेरी दर्शन में ज्ञान में चेतन शक्ति, मेरा क्षयोपशम भाव, ये देखो मतिष्व ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का प्रतिबिंब, उसे अपना ज्ञान का प्रतिबिंब दिखाई देगा। भैया क्यों? उसकी रुचि अंतर्मुख है, अंतरोन्मुख है, स्वभाव को ग्रहण करने की रुचि। अब ये देखो जैसे स्वभाव को ग्रहण करने की रुचि नहीं है ना, वो आंखें खोलेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? संसार, इस संयोगी पदार्थ, इस संयोगी पदार्थ की नाना प्रकार की आकार आकृति। फिर जब संयोगी पदार्थ को देखेगा, जब संयोगी पदार्थ को नजरें करेगा तो राग, फिर द्वेष उत्पन्न होगा, फिर कर्तृत्व का भाव उत्पन्न होगा, फिर भोक्तृत्व का भाव उत्पन्न होगा, और वो इस राग द्वेष रूप मलिन अशुद्ध परिणामों से उसका क्षयोपशम भाव अशुद्ध हो जाएगा। तो क्षयोपशम भाव अशुद्ध हुआ, उसका श्रद्धान दूषित हो जाएगा, श्रद्धान मलिन हुआ, बस संसार। जहाँ श्रद्धान मलिन हुआ वह संसार। श्रद्धान की मलिनता ही तो संसार है भगवान जी। जहाँ पे क्षयोपशम भाव में अशुद्धि आई,
बस वहां आप संसार में डूबे। इसलिए इसलिए क्षय स्वभाव की शक्ति का राग देश के विषयों को अपने चित्त से गलाओ। गला चेतना क्या को इनको, कब तक इनमें उलझा रहोगे, कब तक निमित्त और निमित्ताधीन उठा पटक में पड़े रहोगे। बढ़िया स्वतंत्र होके स्वाधीन होके जिन भगवान के मार्ग को अपना के और चलो मोक्ष मार्ग की ओर। कहीं कुछ मत देखो, कहीं कुछ मत मानो, कहीं कुछ मत बदलो, कहीं कुछ मत करो, सिर्फ अपने आनंद में रहो। ना कुछ कहो, ना कुछ बोलो, ना कुछ समझो, ना कुछ समझाओ। अपने चिरानंद 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 और चिरानंद, अपने चिरानंद में स्वभाव में रहो। ये कौन ने बताया हमारा? आचार्य जिन तारांतरण देव ने कहा, जिनेन्द्र परमात्मा ने बताया, सर्वज्ञ के वचन, अपना अपन बताने वाले ना और कोई बताने। ये सर्वज्ञ के वचन है, ऐसी जिनेन्द्र की वाणी है कि भगवान जी आत्मा सर्वं सर्वत्र शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप। ये सर्वज्ञ का उपदेश है चेतना। अब तुम ऐसे सर्वज्ञ के वचनों को अपनी गाढ़ प्रतीति पर रखो। गाढ़, गाढ़ प्रतीति मतलब भगवान जी जो प्रतीति में चलमल अगाध दोष ना लग पाए, जो जिस प्रतीति में मिथ्यात्व की भावनाएं प्रवेश ना कर पाए, जिस प्रतीति में अहंकार की भावनाएं, निमित्ताधीन, पर्याय दृष्टि, तुम्हारे सारे राग देश के भाव ये प्रवेश ना कर पाए, ऐसे दृढ़ श्रद्धा से धारण कर लो इस बात, जो तुम्हें हिला डुला ना पाए, जो तुम्हें हिला डुला ना पाए चेतनात्मा। ये चक्षु इंद्रियों अचक्षु इंद्रियों से जो विषय ग्रहण कर रहे हो ना, ये इंद्रिय आवरण से जो भी ग्रहण कर रहे हो ना, ये सब झूठ है, क्षणभंगुर है, आचरण है, असत्य और काल्पनिक। मान जाओ, अभी भी मान जाओ चेतनात्मा। आंखों से दिखाई दे रहा है वो भी झूठ है, कानों से सुनाई दे रहा है वो भी झूठ है, पांचों इंद्रिय और मन से जो भी जानने में उद्गल विषय आ रहा है वो सब असत्य है, क्षणभंगुर और विनाशी है। तो इन सब विषयों में यदि तुम्हारा ममत्व का भाव उलझा रहा, तुम इन्हीं विषयों को देखते रहे, इन अज्ञान आवरण को देखते रहे, कर्म आवरण को देखते रहे, तो क्षय संभाव अशुद्ध है। क्षय सम की अशुद्धि, अशुद्ध भाव का उदय, राग देश विकारी भाव का उदय, मतलब आत्मा से विपरीत परिणति, आत्मा से विपरीत परिणाम, आत्मा से विपरीत परिणाम मतलब संसार, विभाव विभाव शक्ति, मिथ्यात्म आदि का आवरण। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जो जैसा उसे वैसा स्वीकार कर लो। आवरण आवरण में है, कर्म आवरण कर्म आवरण में है, कर्म आवरण कर्म आवरण में परिणमित हो रहा है, तो मेरा निरावरण में हूँ। मेरा शुद्ध दर्शन ज्ञान में स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, मेरा चित्त विलास में चेतन स्वरूप मुझ में विलसे हो रहा है। मैं विलास में डूबा हुआ हूँ, अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद विलास में डूबा हुआ हूँ। मेरे इस आनंद विलास से, मेरे इस चिद्रूप चैतन्य विलास से या पर पर्याय में परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसे परम विलास में डूबो चेतन, ऐसे शुद्ध चिद्रूप अपने ज्ञान विज्ञान में, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद के विलास, ऐसे सुख में अपने चैतन्य आनंद के विलास में डूबो। अपने आनंद के विलास में डूबे बिना कुछ भी नहीं मिलेगा चेतनात्मा। डूब जाओ अपने आनंद के विलास। अरे तुम्हें अपना आत्मा प्रिय नहीं लगता क्या? इतना सुनने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी कि मेरा वो शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप दर्शन ज्ञान में वो परमात्मा प्रकाश, वो निर्विकल्प अंतर आत्मा मेरे निज घट में प्रकाशित हो रही है, इतना सुनने के बाद भी क्या उससे इतना भी प्रेम नहीं है? तुम सुन के ही अंतर्मुख हो जाओ, उसकी याद ही आ जाए। इतना भी इतना भी आत्मा को नहीं चाहते क्या? तो भैया जब इतना भी आत्मा को नहीं चाहते तो यहाँ काय को जुड़े हो भगवान जी? एग्जिट हो जाओ, कहीं और जाओ, जब मन रंजन की चर्चा मिले, बढ़िया मन रसीला बना रहा है, बढ़िया क्या बोलते हैं, क्या कहें, बढ़िया मन को रस आता रहा है, बढ़िया अपनत्व का रस मिलता रहा है, बढ़िया राग का रस मिलता रहा है, कर्तव्य का रस मिलता रहा है, वहां जाओ, को जुड़े हो। भगवान जी ऐसे निर्विकार शुद्ध वीतराग चेतन तत्व को जब तुम्हें उसी को इतनी स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान चेतन ज्योति को सुन के भी जब रस नहीं आ रहा तुम्हें अपनी अंतरात्मा, जब तुम्हें निर्विकल्प स्वरूप रसीला नहीं लग रहा, अभी भी तुम्हें अंतरोन्मुख होने की रुचि नहीं आ रही, भगवान जी अंतरोन्मुख चलो, कहाँ लगे सब विकल्प में, कहीं कुछ है ही नहीं। व्यर्थ में मान मान के मर जा रहा है और रो रहा है मतलब में कर्मों के नाम पे, संस्कार के नाम पे, निमित्तों के नाम पे,
कहीं इसके नाम पे, कहीं उसके नाम पे, कहीं उसके नाम पे, कहीं और किसी के नाम पे, व्यर्थ में रोना 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 ही लगा हुआ है। रोने में जीवन निकला जा रहा है भैया। तुम्हें अपना स्फटिक मणि जैसा प्रकाशवान प्रकाशित होता हुआ अपना ध्रुव 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 चैतन्य प्रकाश नहीं दिख रहा है। अपने ज्ञान में चेतना नहीं दिख रही, अपना आनंद में स्वरूप नहीं दिख रहा, चिदानंद में चेतन भास्कर ये अपना वीतराग पद नहीं दिखाई दे रहा, जो जगमगाता है चैतन्य सूर अंतर में, जो जगमगाती है अंतर ज्ञान की गायक शक्ति अंतर में, क्या वो दिखाई नहीं दे रही? कितना गुरु महाराज कितने बार 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 हाथ में रखते दिखा रहे हैं, देख शुद्ध है, ममल है, ममल स्वभाव है, दर्शन ज्ञान उपयोग में निराकार चेतना है, ईष्ट है, परम ईष्ट है, श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है, ज्ञान में है, विज्ञान में है, परम प्रकाश ज्योति स्वरूप है। कितना कह रहा है ज्ञान विज्ञान में है। दर्शन उपयोग के बाद जीव का जो ज्ञान उपयोग होता है विशुद्ध, वो है ज्ञान विज्ञान। वहां केवल ज्ञान में स्वभाव निर्विकल्प जैसे का तैसा जानने में आता है, तब ज्ञान विज्ञान में। भगवान जी जब गुरुदेव इतना ज्ञान विज्ञान में कह रहे हैं, तो फिर भी तुम्हें रुचि नहीं लग रही कि वास्तव में ऐसा ही है, तुम स्वीकार नहीं कर रहा, अंतरात्मा से उस शक्ति को पी नहीं रहा है, अंतरात्मा से उस शक्ति, उस चेतन में वितराग शक्ति को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, रुचि नहीं लग रही। अंतरात्मा ऐसी कह ही नहीं रही कि भगवान अब तो कुछ नहीं चाहिए, कहने लगे बस ना बाहर से ना कुछ बदलना है, ना कोई संयोग बदलना है, ना कोई संयोगी पर्याय बदलना है। कहने लगे अब विकल्पों को बदलने का काम ही नहीं है। कहने लगे क्यों? क्योंकि अब विकल्प मेरा स्वरूप, अब तो विकल्पों से लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प वितराग प्रकाश में अपना ज्ञान ज्ञाता निष्ठा ज्ञान विज्ञान भाव स्पष्ट तो दिख रहा, शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध है। दोनों दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति शुद्ध है, मैं उपयोग से शुद्ध चेतन लक्षण में हूँ, मुझ में अशुद्धता है कहाँ? है ना, आ तो रही है ना पर्याय में, है ना, वो तेरा अपराध, राग देश कर और मर, मोह मिथ्यात्व में अपनी मिथ्या धारणाओं को बना और रो, मन के संस्कारों को सत्य मान, मन के संस्कारों में उधेड़ बुनकर और कहना मही सुखी दुखी हो, तो तेरा अपना अपराध है। तुझे रुचि है पर्याय की, तुझे रुचि है परिणमन की, तुझे रुचि है विषयों की, तुझे रुचि है पाप की, तुझे रुचि है पुण्य की, तो तेरी रुचि के अनुसार तेरा परिणमन चल रहा है। तेरी रुचि पर पदार्थों की है तो तेरे तू विकार में परिणमित हो गई, तेरा क्षय संभावता शुद्ध हो गई होगा। जब तेरी रुचि अशुद्ध, तेरा परिणमन अशुद्ध, तेरी रुचि शुद्ध, तेरा परिणमन शुद्ध। तो अपनी रुचि बता भगवान जी, रुचि अशुद्ध की है शुद्ध? अरे भगवान जी किनारा, यदि रुचि शुद्ध की हो जाती तो आप काय सुनते, अपने आनंद में मस्त है। ये बात तो सही है, मजबूरी का नाम महात्मा। रुचि शुद्ध करो भगवान आत्मा, शुद्ध वीतराग में अनंत प्रकाश चेतन शक्ति, जो अपना ज्ञान विज्ञान में परम अतीन्द्रिय आनंद में जो स्वभाव है, इस स्वभाव की शुद्ध रुचि जगा से, बिना स्वभाव की रुचि के कुछ नहीं होने वाला। और देखो स्वभाव 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 चलना ने स्वभाव की रुचि नहीं मानेंगे, स्वभाव का जगमगाता अनुभव जिसके पास होगा उसे स्वभाव की रुचि माने। ये दर्शन ज्ञान उपयोग में अपनी निरावरण चेतन शक्ति स्वघट प्रकाश में दिखाई दे रही होगी, स्फटिक मणि के समान प्रकाश में अपनी चेतन शक्ति अपने निज घट में जानने में आ रही होगी, निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं, जिसमें न किंचित विकार। वो है ममले ममल स्वभावी आत्मा, जिसमें ना क्षणिक विकार, क्षणिक विकार तो ये बाहर बाहर में दिखाई देते, क्षणिक पर्यायों में दिखाई देते। और क्षणिक दर्शन उपयोग के हर व्यक्ति को दर्शन उपयोग है, लेकिन वो क्षणिक को दर्शन उपयोग आपके सामने से निकल जाता है, लेकिन मोह की नींद में सोया हुआ जीव उस दर्शन उपयोग, उस निर्विकल्प चेतना को, अपने शुद्ध स्वामित्व आत्मज्ञान प्रकाश को पकड़ नहीं पाता। इसलिए मोह में अंधा, राग में अंधा, बहिरंधा बहिर्बेरा, ये जीव बाहर की ओर दृष्टि करता है, अंतर की ओर देखना भूल जाता है, अंतर की दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति को भूल जाता है और बाहर की पर्याय अवस्था में जलने वाली अज्ञान को ज्ञान की प्रवृत्ति को अंगीकार करता है। इसलिए नाना प्रकार से चतुर गतियों में परिगम करता है। भैया कल की चर्चा, परसों की चर्चा और अभूतपूर्व थी, कल की चर्चा और विशेष थी, आज पूरा सार है, आज उसका उपसंहार है। भगवान जी दर्शन उपयोग दिख रहा है नहीं? काय से दिखेगा?
आंखों से नहीं दिखेगा, आंखों से देखना मत। आंखों से चक्षु इंद्रिय आवरण दिखाई देगा, चक्षु इंद्रिय आवरण का छवकम दिखाई देगा। फिर चक्षु दर्शन को देखना है तो इन आंखों के पीछे जो दर्शन शक्ति है, उस शक्ति को देखोगे तो चक्षु दर्शन दिखाई देगा। क्योंकि चक्षु दर्शन अंदर छवसम भाव रूप प्रवृत्ति करता है। जो जान रहा है, देख रहा है, और छवसम भाव रूप जो प्रवृत्ति कर रहा है वो चक्षु दर्शन है, वो अंतर प्रवृत्ति चक्षु दर्शन है। और उस अंतर प्रवृत्ति को हो शुद्ध जानो, दर्शन उपयोग में जानो, वहां निर्विकल्पता ले आओ, वहां निर्विकल्प चेतन शक्ति को स्वीकार कर लो। बस ये बाहर के सारे विकल्प जो ज्ञान ग्रहण करेगा वो सब गे रूप हो जाएंगे, पर गे रूप झलकेंगे बस। क्योंकि आत्मा स्व पर प्रकाशक है ना, इसका ज्ञान जब स्व में प्रकाशित होता है पूरा त्रिलोक इसमें झलकता है। लेकिन आश्चर्य, त्रिलोक झलकता है लेकिन बिना विकल्प से। ऐसा आत्मा कहाँ मिलेगा भगवान जी? ऐसा दर्शन ज्ञान स्वभावी, ऐसा आत्मा कहाँ मिलेगा तुम्हें? ऐसा आत्मा भैया इसमें तीनों लोग संपूर्ण विश्व एक समय में झलक रहे हो, लेकिन संपूर्ण द्रव गुण पर्याय को एक साथ ग्रहण करके बैठा हो। तीनों लोग काल की समस्त अवस्थाओं को, संपूर्ण लोक अलग को एक बार में ग्रहण करके बैठा हो। लेकिन भगवान जी एक बार में ग्रहण करके बैठा होने के बाद, सुनो, एक बार में ग्रहण करके बैठे होने के बाद भी जिसे उनका कोई विकल्प नहीं। क्यों? दर्शन उपयोग के सामने अपनी निर्विकल्प चेतन शक्ति परिणमित हो रही। फिर क्या? ज्ञान भी दर्शन उपयोग जो ग्रहण करता है उसे ग्रहण करता है। तो क्या हुआ ज्ञान में? ज्ञान में वो निर्विकल्प आत्मा की प्रतीति चल रही है। लेकिन अब ज्ञान का काम क्या है कि ना, पर प्रकाश। ज्ञान ने बाहर की समस्त वस्तुओं को जाना, क्या हुआ? कहने लगे उस सबको जानते हुए भी ज्ञान ने उसको ग्रहण किया, तो दर्शन उसको देख भी लिया। लेकिन दर्शन को ज्ञान ने ग्रहण किया हुआ था तो ज्ञान निर्विकल्प ही रहा, उसमें विकल्प नाम का कोई भी विकार नहीं हुआ। भैया आपने तो इतनी सरलता से कह दिया है ना, हम तो सुन के आपने क्या कहा शायद इसका रिवीजन भी नहीं कर पाए। ये साधना नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा, अपने मोह में डूबे रहोगे, अज्ञान में डूबे रहोगे, मन माने तरीके से अपना काम करोगे, ऐसे ही होगा भैया। स्वभाव की रुचि लगाओगे, तत्व की रुचि लगाओगे तो पकड़ में आएगा क्या कहा। लगाओ रुचि, शुद्धात्मा की प्रियता जगाओ, अंतरात्मा से अपने शुद्ध वीतराग चिदानंद स्वभाव की अंतर से रुचि लगाओ। जब रुचि लगेगी पकड़ में आएगा क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है। इतना ही तो कह रहा है, मेरा आत्मा निर्विकल्प, इसमें कोई विकल्प, बस इतना ही तो कह रहा है भगवान आत्मा है ना। इतनी छोटी सी बात स्वीकार नहीं हो रही, इसलिए 84 लाख योनियों का परिपूर्ण चल रहा। देखो टाइम खत्म हो रहा है, इतनी छोटी सी बात स्वीकार नहीं हो रही, इसलिए तो 84 लाख योनियों में भटक रहे हो। इतनी छोटी सी बात स्वीकार हो जाए इसी समय मुक्ति नहीं हो जाए। लेकिन मुक्ति का प्रवेश है अपनी अंतरात्मा। मुक्ति निवास कर रही है अपने निज घट में, अपने निज घट में मुक्ति का निवास है भैया। अपने निज घट में मुक्ति का वर्ण है, अपने निज घट में मुक्ति का विलास है। लेकिन है चेतन आत्मा तो अपने निज घट की ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो घट की ओर ध्यान नहीं दे रहा, पट की ओर ध्यान दे रहा। पट मतलब गे, पर गे। तो निज घट की ओर नहीं पलट रहा, निज घट में अनंत चतुष्टय प्रकाश है, तो पट की ओर ध्यान दे रहा। पट अर्थात जो बहिर्मुख वृत्ति है, जो पर्याय है, जो परिणमन है, तेरा ध्यान, तेरा उपयोग पट की ओर है। जिस दिन पट से पलट के घट की ओर आ जाएगा उस दिन तो आत्मानुभवी हो जाएगा चेतना। घट पट, घट घट निज घट की ओर, अंतरोन्मुख वृत्ति की ओर तेरा ध्यान नहीं है, तेरा ध्यान पट की ओर है, जो बाहर की पर्याय है ना, परिणमन, उसकी ओर है। जिस समय मां पट से तेरा ध्यान पलट के अपने घट की ओर आएगा उस समय तेरे तत्काल अंतरोन्मुख शक्ति का बोध होगा। और वह जो अंतरोन्मुख शक्ति का तुझे बोध होगा, जो चैतन्य विलास में जो शक्ति का बोध होगा, बस वो ही परम सुख है। जो द्रव से, गुण से, पर्याय से परिपूर्ण है, जो दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से परिपूर्ण है, जो दृश्य, दृष्टा और देखने वाला आत्मा, जो तीनों से अभेद है। जो आत्मा दृश्य और दृष्टा
तीनों एक हैं, जहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है, जहाँ ज्ञान ज्ञेय और जानन तीनों एक, जहाँ कोई भेद नहीं है। ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, और जानना भी, जानन भी वही है, आत्मा भी वही है। जहाँ जहाँ भेद नहीं है, जहाँ विकल्प नहीं है, जहाँ उलझन नहीं है, जहाँ कोई कलेश नहीं है, जहाँ सुख है, आनंद है, शांति है, अपना ममले ममल शून्य बिंदु स्वरूप है, ब्रह्मा आत्मा है, और वो आत्मा निर्विकल्प। अब आपको अच्छी लगे इस आत्मा की रुचि लगा लो, अच्छी ना लगे थोड़े दिन और घूमो अपने विकल्पों में, थोड़े दिन और चकराओ संसार में, आत्मा का श्रद्धान हो गया होगा तो लौट के वापस आ जाओगे इस निर्विकल्प विपराग तत्व की ओर, पलट के आ जाओगे, अपनी सारी मान्यताएं, सारे मोहों को, सारे आवरण को हटा के आ जाओगे वापस अपने चिदानंद की ओर। और भैया यदि मन नहीं भराया है संसार से, अभी अशुद्ध क्षयोपशम से, अशुद्ध भावों से, क्रोध से, लोभ से, काम से, विकार से, आशा, स्नेह, लोभ, स्वार्थ, गारव, मनरंजन, जनरंजन, कलरंजन, यदि इन विषयों से अभी मन नहीं भराया है, राग देश के अशुद्ध विषयों से मन नहीं भराया, तो लगे रहो अभी काम भोग विषय आसक्ति सब में लगे रहो। कौन कौन मना कर, जहां लगना वहां लगे रहो। मन अज्ञान मन कहीं भराएगा भी नहीं, और याद रखना मन ऐसा करता है इन विषयों को तुम जितना भोगोगे वो और इन्हीं में साथ में लगा रहे, तो भी क्या करें? कुछ मत करो, जानो, देखो, जाने दो, परिणमन को परिणमन मानो, बस उसमें अच्छे बुरे की, सुख दुखी की अपनी मानता निकाल दो। बाहर के राग देश के परिणमन को बदलने की नहीं कह रहे हो, राग देश के परिणमन से मेरा जुड़ान ना हो, ये बात कह रहे हैं। जुड़ान मतलब वो मेरी स्वीकारता में ना आए, अशुद्ध क्षयोपशम में मेरी रुचि ना जाए, संस्कार में मेरी रुचि ना जाए, मेरी रुचि हर समय, हर परिणमन के बीच में, हर पर्याय के बीच में मेरी रुचि मेरे गायक वितराग तत्व को ग्रहण करने की है, मेरे शुद्ध चिद्रूप ज्ञान विज्ञान में अपने चैतन्य छिद्र प्रकाश में आत्मा को ग्रहण करने के लिए। या जिस समय रुचि इतनी विशुद्ध होगी अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव की, जिस समय अंतर आत्म शक्ति को, अंतर निज चेतन परमात्म शक्ति को तुम इतनी शुद्धता से ग्रहण करोगे, इतनी शुद्ध रुचि से ग्रहण करोगे, उस समय संसार पर्याप्त परिभ्रमण छूटेगा। इसलिए भैया जिसको आनंद परमानंद में अपना पूर्ण स्वभाव ये है, वे सभी अपने मुक्ति के मार्ग को बनाए और समस्त संसार के विषयों को, सब विकल्पों को एक बार में त्याग दें, अंतर आत्मा के अनुभव और ज्ञान के विकास में तन्मस्त होके आनंद और परमानंद में रहे। यही सतगुरुदेव का हम समस्त भक्तजीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य आचार्य जी महाराज जय हो, जय हो, जय हो। अर्कदेव समोशरण मेरे सर्वांग आठ प्रदेशों से उत्पन्न जय वंदे उत्पन्न जय वंदे